हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। पहला क्वेश्चन है आज का, आइल ऑफ पर्ल कहाँ है? थाईलैंड में, बहरीन में, जापान में, स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहरीन में। अब आइल्स ऑफ पर्ल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोतियों की द्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखेंगे। भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। ठीक है। अब ग्रीष्म काल के समय में जो स्थान कर्क रेखा से जितना ही उत्तर में रहेगा वह दिन उतना ही लंबा रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी, सीवी रमन। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन। अब आता है कि सीवी रमन का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो आपका डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सीवी रमन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को संयुक्त रूप से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे। परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ है? करण सिंह, आर राणे, सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा कौन थे? तो ये भारतीय सेना के कुमायूं रेजिमेंट के 4वीं बटालियन के मेजर थे, जिनको मरणोपरांत ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। परमवीर चक्र जो है आपकी भारतीय सेना की सबसे सर्वोच्च सम्मान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1961, 1962, 1963, 1964। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1961। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेलों में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करते हैं ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरोरा, कोटा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु संयंत्र। यह किस राज्य में स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसे सन 1962 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसका परिचालन आपका शुरू हुआ था 1969 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र था अमरवाणी, बंगाल गजट, न्यूज वायर्स, क्रॉनिकल। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। अब इसी में पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कौन थे? तो जेम्स ब्रेडेन क्रोमोली थे, जो अमेरिकी एथलीट एवं लेखक थे। इन्हें 1896 की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटियाला। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पटियाला। पटियाला किस जगह है? तो आपका पंजाब में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा, चिली, स्पेन, चीन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। सांड की लड़ाई में एक व्यक्ति जो सांड से लड़ाई लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखेंगे। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी उक्ति है? विलियम शेक्सपियर की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, चार्ल्स डिकेंस की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसका आंसर हो जाता है आपका
ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ का समय माना जाता है आपका 1770 से 1850 ईस्वी तक। इनकी कविता माई हार्ट लिप्स ऑफ व्हेन माई बिहोल्ड में लिखित है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, CSO, भारतीय वाणिज्य बैंक। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष बजट से पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का विवरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? CRY क्राई का अर्थ है चिल्ड्रन रिसर्च एंड यूथ, चिल्ड्रन रिलीफ एंड यूथ, चिल्ड्रन रिलीफ एंड यंगर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन रिलीफ एंड यूथ। यह क्राई क्या है? यह विश्व भर में बेसहारा एवं तथा असहाय बच्चों के कल्याण के लिए स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 338, 418, 536, 639। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 639। यह शरीर के कुल भार का लगभग 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? हृदय, वृक्क, नेत्र, कान। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी नेत्र। कार्निया मानव के नेत्र में पाया जाता है। यह जब आँख का ऑपरेशन किया जाता है तो कार्निया को बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? उंगलियों में, मस्तिष्क में, छाती में, केशिकाएं में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए उंगलियों में। अब आता है उंगलियों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपकी 56 हड्डियां होती हैं। वहीं मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका 8 होती हैं। छाती की बात आती है तो इसमें टोटल 24 होती हैं। कशेरुकी में कितनी होती हैं? तो इसमें होती हैं आपकी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखेंगे सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है। कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। इसका Ca से डिनोट करते हैं जो कि मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहेगा? तालाब को कहा जाता है एक, क्या कहा जाता है? कृत्रिम इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम, बायोम, पौधों और जंतुओं का एक समुदाय। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक इकोसिस्टम। प्राकृतिक इकोसिस्टम। परंतु पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जलीय और स्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव का बोला है वनस्पति, जानवर, वायु, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी वायु। अब अजैव पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, जल, मिट्टी आदि आते हैं। अजैव अवयव ऐसे जीवधारी को कहते हैं जो भोजन स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? गले में सजर्म दाह का कारण है जीवाणु, विषाणु, फंजाई, प्रोटोजोआ। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। गले में जीवाणु के कारण दाह होता है जिससे गले में जलन होती है। इस रोग के होने से खाना खाने में परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं? NaCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखेंगे। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? कार्बन में, पेट्रोल में, बेंजीन में, एसीटोन में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन में। रबर कैसा है? रबर क्या है? रबर एक अध्रुवीय होता है जिससे यह जल आदि में न घुल करके बेंजीन में घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल, बायोमास, कोयला, कार्बोहाइड्रेट्स। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल। अब कच्चा तेल क्या है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है। आप पेट्रोलियम को हम कच्चा तेल या काला सोना एवं द्रव सोना आदि नामों से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ज्वाला गैस होती है दीप्त, सुप्त, अदीप्त, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दीप्त। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। गैस ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होती है अतः उसे दीप्त ज्वाला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या कहता है देखेंगे। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, आर्गन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। गुब्बारे में सामान्यतः हीलियम गैस भरी जाती है जबकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है।